हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। एंड हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 7th का सारा सोल्यूशन NEP अलाइंड का, और करते हुए हम आ चुके हैं वर्कशीट नंबर 20 पे फाइनली। बस अब 2-3 ही पेंडिंग है। इसके बाद ए पार्ट में अब क्या दिया हुआ है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और उस ग्रुप में ज़रूर सेंड करना और शेयर करना जहाँ पर जिस स्कूल में जिस बच्चे के यही बुक लगी हुई है, मीन्स एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, जो इसी साल चेंज हुई है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर दिया हुआ है राइट वेदर दीज सेंटेंसेस आर सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। मतलब कि चैप्टर में हमने किया था कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, जो आश्रित थे, सबऑर्डिनेट थे, वो कैसे थे। सिंपल में तो सिंपल स्टेटमेंट हो जाती थी, लेकिन हमने एक कंपाउंड का एक ट्रिक किया था। वो क्या था हमारा? फैन बॉय। ठीक है, फैन बॉयज, ये 7 वर्ड्स थे। ये जहाँ भी हो जाते थे, मतलब कि 2 सेंटेंसेस को अगर ज्वाइन करना है, कनेक्ट करना है, तो इन वर्ड्स की हेल्प से ही करते थे हम। अगर हटाना भी है तो यही वर्ड हटा करके हम कंपाउंड वाले सेंटेंस को कवर करते थे। इनका मीनिंग क्या था? F से था फोर, A से एंड, और N से था नोर, B से था बट, O से और, Y से यट, और S से क्या था? SO, सो, इसीलिए यही था। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ था राजेश एस्पायर टू बी ए फाइटर पायलट। तो इसका हो जाएगा सिंपल सेंटेंस हमको दिखाई दे रहा है। ना तो इसके अंदर कोई डिपेंड दिखाई दे रहा है, ना ही हमको वो 7 वर्ड्स में से कोई भी यहाँ पर क्लू वगैरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा सिंपल। सेकंड है वी हैव नॉट यट। ठीक है, यट आ गया इसके अंदर, और फाउंड ए गुड नेम फॉर आवर अपकमिंग बुक सीरीज। ये भी हमारा रहेगा सिंपल, क्योंकि यट से पहले कोमा नहीं आया आपका। ठीक है, यहाँ पे अगर कोमा हो जाता ना तो आप कह सकते थे मैम जो सा फैन बॉयज वाले में वाई बताया था आपने, यट वाला था। यट सिर्फ कनेक्ट करने के लिए आता है, 2 को जोड़ने के लिए। यहाँ पर ये पूरा का पूरा है, कोमा लगा के जोड़ा नहीं गया है, ना ही हटाया गया है। थर्ड में हो जाएगा वी लॉस्ट ऑल थो वी फाउट टिल द एंड। ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है मनोज इज अ गुड पर्सन डिस्पाइट ऑल हिज फॉल्ट। तो ये हो जाएगा सिंपल, और डिस्पाइट होता है बावजूद। ठीक है, नेक्स्ट है सुमन वेंट टू द बैंक एंड फ्रॉम देयर शी वेंट शॉपिंग। ठीक है, पहले तो बैंक गई थी, उसके बाद शॉपिंग। तो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड, कोमा लगा के एंड के साथ जोड़ा गया है। 6 में वी वर वंस गुड फ्रेंड्स। एक बार तो हम बहुत अच्छे दोस्त थे, अब कोमा लगा के बट आ गया, कनेक्ट किया गया है। कनेक्ट किया जाए कोमा लगा करके वो 7 वर्ड्स में से, तो ही ये कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये भी कॉम्प्लेक्स में है। बट वी हार्डली टॉक नाउ, अब हम बहुत ही मुश्किल से बोलते हैं। टाइम की बात होती है, प्रायोरिटी होती है एक। 7th में है वी विल गो टू द सिनेमा आफ्टर फिनिश शॉपिंग। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि एक काम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो चुका है। पहले वो सिनेमा जाएंगे, उसके बाद शॉपिंग को फिनिश करेंगे। ही हैज़ ब्रीथिंग इशू यट। अब देखो यट आ गया और पहले कोमा है। अब इसमें और इस यट में कंफ्यूज मत होना, इसके पहले कोमा था, उसके पहले कोमा नहीं था। कोमा है तो कॉम्प्लेक्स है, नहीं है तो सिंपल है। बी पार्ट में है कंबाइन करना है। दी सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंसेस यूज द कंजक्शन इन ब्रैकेट। आपको कंजक्शन वर्ड ब्रैकेट में दिए गए हैं, उन्हीं की हेल्प से हमने कंपाउंड सेंटेंस को बनाना है। मतलब कि फैन बॉयज, ये वाले सारे के सारे वर्ड्स हमने कनेक्ट करने हैं 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो फॉर, एंड, नोर, बट, इसका क्या था, और, यट और सो। ठीक है, फर्स्ट में है समर कंपोज्ड द ईमेल, और बट दिया हुआ ब्रैकेट में,
तो कोमा लगा करके बट लगा देंगे और सारा का सारा सेंटेंस यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, और क्या बन जाएगा, समर कंपोज्ड द ईमेल बट ही डिड नॉट सेंड इट। ठीक है, और ही जो सा है इसका जो सा एच है वो स्मॉल में हो जाएगा, अभी तो कैपिटल में है क्योंकि पॉइंट था, अब हमने कोमा लगा दिया है, दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया है, तो एच क्या हो जाएगा, स्मॉल में। इसी तरह सेकंड में है यू मस्ट लीव नाउ, अब आप जाओ, लीव करो। ठीक है, कोमा लगा के फिर लगा देना हमने और जो सा ब्रैकेट में दिया हुआ था, यू विल बी लेट फॉर द प्ले, जो ब्रैकेट में दिया हो सेम टू सेम रखना है, कोई इसके अंदर वो सेंटेंसेस की तरह या टेंसेस की तरह वो बहुत बड़े बड़े रूल अप्लाई नहीं करने हैं। थर्ड में क्या हो जाएगा, ये फुल स्टॉप हटा देना और क्या लगा देना, एंड। फोर्थ में भी यट लगाना है हमने, कोमा लगा करके क्या लगाएंगे, यट। फिफ्थ में क्या होगा, ये देखिए, यू मस्ट डिसाइड, तुम्हें डिसाइड करना होगा, चाहिए, वेदर आर यू कमिंग विद अस, आप हमारे साथ आ रहे हो, और स्टेइंग बैक, या फिर पीछे ही रहोगे। तो यहाँ पर वेदर और का, ये वेदर यूज़ किस लिए होता है, ये होता है जब हमको कोई ऑप्शन दिया जाए और उसी टाइम हमको सिलेक्ट करना हो यस और नो में से, आना है या नहीं आओगे साथ में। ठीक है, तो वो एक ही सिलेक्ट करेगा ना, तो ये उसी ऑप्शन में ये वेदर वर्ड आपको दिया जाता है यस और नो की कंडीशन में। 6 में हो जाएगा, मार्क इज नॉट ओनली अ ब्रिलियंट बास्केटबॉल प्लेयर बट ऑल्सो अ गुड गिटारिस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बताया गया कि वो एक सिंपल नहीं कह रही मैं, एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर ही नहीं है, उसके साथ गिटार भी बहुत अच्छी तरह से बजा लेता है। तो आपने काटना क्या है, ही इज़, दोबारा से इसको नहीं लिखना, और ये ऑल्सो भी काट देना है, क्योंकि ये वाला जो सा ऑल्सो आया ना, ये इसने ब्रैकेट में पहले दे रखा था, अब दो बार तो ऑल्सो लिख नहीं सकते, तो हमारा रूल वाला ही चलेगा, स्टेटमेंट वाला कट हो जाएगा। और हाँ, जो मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है ना, यहाँ पर आपको राइट भी करने हैं, मैंने तो राइट नहीं किए, मैं तो बस आंसर बता देती हूँ, समझा देती हूँ। ठीक है, 7th है, माई मदर फिनिश हर एक्सरसाइज वाहिल माई फादर इज स्टिल अस्लीप, जब वो सो रहे थे तब एक्सरसाइज फिनिश कर दी। ठीक है, सो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। इसमें भी वही करना है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर देना है, और उसके बाद जो सा ये हिज लिखा हुआ है ये हो जाएगा हमारा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। अब क्या करना है हमें, सी पार्ट में, ज्वाइन दिस पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस टू फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ये आपको कॉम्प्लेक्स में करने हैं। अभी कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है, ये होता है एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड में क्या था, अलग अलग सेंटेंसेस थे, हम जोड़ देते थे, हटा भी देते थे, लेकिन वो डिपेंड नहीं थे। अगर एक सेंटेंस बोला जाता था तो सामने वाला इंसान बात समझ जाता था। इसके अंदर क्या होता है, अगर आधी बात बोल दी तो ऐसे रहेगा सामने वाले को कि थोड़ा सा और बोले, ताकि हमको क्लियरिटी तो होए कि वो बोलना क्या चाहता है। और इसने सेंटेंस में बोला था, आई पैक्ड माई ब्रेकफास्ट टू ईट इट ऑन द बस, आई वॉज गेटिंग लेट, और ब्रैकेट में दिया था सिंस। ठीक है, अब इस सिंस को भी लेना है, इसको ज्वाइन भी करना है, और कैसे बनाना है, देखिए मैंने बनाया सिंस आई वॉज गेटिंग लेट, कि मैं लेट हो जाऊंगा, फिर लगाया कोमा, और फिर ये सारी की सारी सेंटेंस पहले वाली आ जाएगी बाद में। आई पैक्ड माई ब्रेकफास्ट टू ईट इट ऑन द बस, दोबारा सुनिए, सिंस आई वॉज गेटिंग लेट आई पैक्ड माई ब्रेकफास्ट टू ईट इट ऑन द बस। सेकंड में क्या करना है, डेट जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, इस डेट को उठा करके ले आओगे सबसे आगे। ठीक है, ले आई, उसके बाद क्या करना है, अमृता से स्टार्ट कर देना है, डेट अमृता डज नॉट लाइक टू गो टू पार्टीज। ठीक है, इज वेल नोन टू हर फ्रेंड्स। फिर है हमारा, इज ही द मैन हु वाज सीन विद नेहा इन द क्लब दैट इवनिंग, यहाँ पर आप ही को हटा दोगे। फोर्थ में क्या है, आपको जो सा ब्रैकेट में एज दिया हुआ है इसको कहाँ लगाना है, जहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है, फुल स्टॉप हटा के एज लगा दोगे आप। फिफ्थ में है, डॉक्टर अनीश हैज़ मूव्ड टू द कंट्री साइड
सो डैट ही कैन वर्क फॉर रूरल पीपल। और आपको काटना क्या है, ही वॉन्ट्स टू, इसको काट करके और यहाँ पर ये अप्लाई कर दोगे जो ब्रैकेट वाला था। 6 में है वी हैव ऑर्डर एक्स्ट्रा फूड फॉर द नाइट, रात के लिए हमने एक्स्ट्रा फूड ऑर्डर कर दिया है। इन केस वी माइट हैव सम मोर गेस्ट, कि बाई चांस अगर हमारे पास गेस्ट की जो उनसी काउंटिंग है ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए एक्स्ट्रा फूड। 7 है दे रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस, उन्होंने रिपोर्ट कर दी है। लिस्ट द मैन शुड ट्रबल देम अगेन, आपको काटना क्या है, दे वेंट नोट वॉन्ट और ये टू को काटना है, ठीक है। अब देखिए क्या बना, दे रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस, लिस्ट द मैन शुड ट्रबल देम अगेन। लिस्ट का और शुड का पेयर होता है जो एक दूसरे के बिना अधूरा होता है और लगाना ही पड़ता है। 8 में है इज रोहिणी द थर्ड सस्पेक्ट whom the police have called for interrogation। हैव को हटा देना, हर को हटा देना, ब्रैकेट वाला लगा देना। 9 है डिड यू नो डैट रोहन एंड आई आर कजन्स, इट को हटा देना। लास्ट वन इज मोतीहारी इज ए टाउन इन बिहार वेयर द फेमस इंग्लिश राइटर जॉर्ज ऑरवेल वॉज बोर्न, ठीक है। यहाँ पर देयर को हटा देना क्योंकि जो सा वेहर दिया हुआ था वो हमने कहाँ लगा देना है, फुल स्टॉप की जगह। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और इन्हीं से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।